नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगायनेकोलॉजी बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी से जुड़े हुए भ्रांतियों के बारे में। लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है नॉर्मल डिलीवरी से। नॉर्मल डिलीवरी एक महिला और उसके परिवार के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। कई लोग सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ किस्मत वाले लोगों के लिए होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही जानकारी और थोड़े से धैर्य के साथ आप नॉर्मल डिलीवरी को बहुत आसान बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने शरीर को तैयार कर सकती हैं, क्या-क्या वो बातें आपको ध्यान में रखनी है जिससे आपका शरीर नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार रहे। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको मेंटली स्ट्रांग रहना, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो आप कैसे अपनी नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे? क्योंकि पेन तो होता ही है। वो पेन झेलने के लिए आपको शरीर का फिट होना भी जरूरी है, साथ में आपको मेंटली स्ट्रांग रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको प्रेगनेंसी के शुरुआत से ही अपने आप को मेंटली फिट बनाना है, मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे आपका माइंड भी प्रिपेयर्ड रहे कि जब आपका डिलीवरी का टाइम आए तो आप मेंटली स्ट्रांग रहे कि हाँ, आपको अब ये दर्द झेलना है, इतना दर्द होना ही है, और आपको अफर्मेशन अपने आप को बोलना है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बहुत आराम से हो जाएगा, आप सब कर लोगे। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएंगी। मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जो आपका काम आपको शांत रखेंगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको शुरुआत से ही ध्यान रखनी है। दूसरी चीज है डाइट। प्रेगनेंसी में आपको संतुलित आहार लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोई भी अननेसेसरी बाहर की चीजें, मैदा का बना हुआ, बहुत ज्यादा फ्राइड जंक फूड और पैकेट वाले आइटम, ये सब आपको नहीं खाने हैं। आपको डाइट में हरी साग सब्जियां लेनी है, सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, ढेर सारा पानी पीना है, और इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, गुड़ हो गया, चना हो गया, पनीर हो गया, दालें हो गई, ये सब आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। साथ में आपको इसके अलावा कुछ भी अननेसेसरी वेट गेन करने से बचना है। जैसे मैंने देखा है कि लोग प्रेग्नेंट होते हैं और वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप सही डाइट खाएंगे तो आपका जो नॉर्मल हम प्रेगनेंसी में हेल्दी वेट 12 से 13 किलो मान के चलते हैं, उतना ही गेन होता है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा गेन कर लेते हैं तो एक तो लूज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, साथ में वेट गेन करने से आपकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें जो पोजीशन चाहिए उसके लिए बॉडी फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अननेसेसरी वेट गेन करने की वजह से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और वेट गेन करने, अनहेल्दी वेट गेन अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे को भी दिक्कत होगी, उसको भी आगे चल के ओबेसिटी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, डाइट आपको अच्छी रखनी है, इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज है नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वो है एक्टिव रहना। आपको पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है या डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है। आपको सेडेंटरी नहीं रहना है, आपको चलते फिरते रहना है, घर का नॉर्मल आप काम कर सकती हैं। अगर आप चलते फिरते रहेंगी, आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, तो भी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। चौथी चीज है आपको रेगुलर चेकअप्स कराने हैं। अब डॉक्टर के पास रेगुलर जाना है, प्रॉपर फॉलोअप स्कैन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्योंकि जब हेल्थी बेबी रहेगा तभी आपका नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। अगर बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे पानी की कमी होना या बच्चे की ग्रोथ ठीक से ना होना, तो ये कुछ कुछ चीजें होती है जिनमें हम पेशेंट्स को सिजेरियन एडवाइस करते हैं। लेकिन आप प्रॉपर फॉलोअप करा रही हैं, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपको डायबिटीज नहीं है या कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपका बेबी का वेट भी हेल्दी है, आपका पेल्विस भी अच्छा है, तो ये सारी चीजें होती हैं नॉर्मल डिलीवरी को 100% सक्सेस बनाने के लिए। तो रेगुलर चेकअप्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है सही डॉक्टर और अस्पताल का चयन। नॉर्मल डिलीवरी के लिए वही डॉक्टर और अस्पताल रजिस्टर करिए जहाँ पे डॉक्टर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी को फेवर करते हो, और अस्पताल आपके घर से बहुत ज्यादा दूरी पे ना हो। इमरजेंसी हो तो एटलीस्ट आप 10 to 15 मिनट्स में अस्पताल पहुंच जाए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के पेन जो है वो अचानक से कभी भी आने शुरू हो जाते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पे घर वाले बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। आपका जब 9वां महीना चल रहा हो, अपना पूरा बैग रेडी रखिए, पूरी तैयारी रखिए और अपने डॉक्टर से रेगुलर कांटेक्ट में रखिए,
के साथ प्रॉपर अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखिए कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। अपने डॉक्टर से इस पे डिस्कस करिए क्या-क्या, कैसे-कैसे वो आपको इंड्यूस करेंगे या फिर नॉर्मल लेबर पेन्स आने के लिए वेट करेंगे। ये कुछ-कुछ तरीके होते हैं नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए। तो आप डॉक्टर से बैठ के अपना डिलीवरी प्लान बना सकते हैं, अपना डेट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरी महिलाओं से यही रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। आपका शरीर जो है, जब आप मेंटली फिट रहेंगी, फिजिकली फिट रहेंगी, तो ही आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी करा पाएंगी। इसके साथ डाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई प्रोटीन डाइट, आयरन रिच डाइट आपको लेनी है, अपना हीमोग्लोबिन अच्छे से मेंटेन करके रखना है और डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप कराते रखना है। नॉर्मल डिलीवरी से संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बेबी को जन्म देती है। थैंक यू।